नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ अरुण। आज हम जम्मू रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी उचित सिंघल साहब के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ जम्मू रेलवे मंडल की जो अभी 1 साल इसको होने वाला है उसकी उपलब्धियों के लिए जानेंगे। अभी तक क्या उपलब्धियां हासिल की, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है, ट्रेन रिस्टोरेशन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और जम्मू रेलवे मंडल के राजस्व को बढ़ाने को लेकर काफ़ी इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, उसको लेकर क्या कुछ योजनाएं आगे चल रही हैं। तो हम विस्तार से सर से बात करेंगे। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले सर, आपको बधाई, क्योंकि जम्मू रेलवे मंडल यहाँ बना और आप उसके पहले वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी भी यहाँ नियुक्त हुए। अभी तक का सर ये सफ़र कैसा रहा, आप कैसे हाँकेंगे इस अभी तक की जर्नी को, जम्मू रेलवे मंडल की क्या कुछ उपलब्धियां अभी तक हासिल हो पाई हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल। जो जम्मू डिवीज़न जब इनॉग्रेट हुआ तो ये सबसे नया मंडल था पूरे भारतीय रेलवे का। और बीइंग अ न्यू डिवीज़न इसके सामने काफ़ी चैलेंजेस थे। एक तो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिवीज़न को एक सेटअप करना रहता है कि जी। अपना जो ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको ऑफिसेज को आप जल्दी सेटअप करिए। जो मैन पावर जो उन ऑफिसेज में जिनको काम करना है उसके लिए काम करना पड़ता है कि जो ट्रेंड मैन पावर है वो आज के दिन एकदम से इमीडिएटली अवेलेबल रहता नहीं है। तो आप जो ट्रेंड मैन पावर है उसको कहीं से मोबिलाइज करिए, आप नई मैन पावर को काम सिखाइए। प्लस साथ में आपके पास में जो बहुत सारी रीजनल एस्पिरेशंस जो रहती हैं, जो कि जे.एंड.के की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे कि वंदे भारत का फ्लैगिंग ऑफ अगर जिसकी हम बात करें तो एक सबसे पहला चैलेंज जो न्यू डिवीज़न के सामने था वो यही था कि वंदे भारत के लिए जो रूट है कटरा के बियॉन्ड बनिहाल तक का, उसकी जो रेडीनेस है वो इंश्योर करवाना। बिल्कुल। और डिवीज़न ने इस डायरेक्शन में बखूबी प्रयास किए और उसका नतीजा हुआ कि 6 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ बिल्कुल। किया वंदे भारत को कटरा से श्रीनगर। और एक ऐतिहासिक पल जो था, जो कि कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है रेल के साथ में वो जुड़ पाई। जी। और उसके बाद में जो ट्रेन सर्विस है वो काफ़ी हाईली पेट्रोनाइज थी। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो पोस्ट पहलगाम अटैक जो यहाँ से एकदम से एग्जोडस जो था वो लोगों का होने लगा, तो उसमें भी जो स्पेशल ट्रेन्स की जो मूवमेंट है प्लस जो अन्य ट्रेन्स का जो ऑपरेशन था वो कैसे प्लान करना है, तो इसमें भी जो डिवीज़न है वो अपने टोज पे रही। और वो बढ़ चढ़कर उसने जो है इस डायरेक्शन में कदम उठाए। और इसके बाद भी अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मेजर्स थे, जो कि ट्रेन्स की प्लानिंग थी कि अगर नाइट टाइम पे कुछ हो रहा है तो हाउ टू ऑपरेट द ट्रेन सेफली एंड हाउ टू कीप द रेलवे स्टेशंस एंड ट्रेन प्रीमाइसेस सेफ। तो उस डायरेक्शन में भी जो डिवीज़न ने जो है, चाहे वो नई हो लेकिन जो जज्बा था वो नया नहीं था, वो जी। पुराना था। तो इस डायरेक्शन में जो नई जम्मू मंडल ने बढ़ चढ़कर काम किया, जिसका नतीजा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद जम्मू डिवीज़न की काम की सराहना करी। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो एप्पल सीज़न, चेरी सीज़न जब आया तो एक रीजनल एस्पिरेशन भी थी, कि बहुत पुरानी डिमांड भी थी कि हम बिल्कुल। ट्रेन से प्रोड्यूस को कैरी करें, ताकि जो यहाँ पे जो स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स और जी। जितने एग्रीगेटर्स हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक एडवांटेज हो। तो डिवीजन ने ड्यूरिंग चेरी सीजन जो है लगभग 15 वीपीज जो पार्सल वैन्स है उनका मूवमेंट किया गया मुंबई बांद्रा की तरफ। अच्छा। और उसके बाद में भी ड्यूरिंग एप्पल सीजन भी लगभग 14,000 टन जो एप्पल है वो रेलवेज के थ्रू कैरी किया गया। और रेलवेज ने उस टाइम पे कैरी किया जिस टाइम पे जो रोड मूवमेंट है वो अफेक्टेड थी, फ्लड्स के कारण, लैंडस्लाइड्स के कारण। तो एक जो थ्रेट बना हुआ था कि जो एप्पल प्रोड्यूस है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी, वो अपने इंटेंडेड मार्केट्स में पहुंच नहीं पा रही है। तो उस टाइम पे जम्मू डिवीज़न ने कदम उठाया, अनंतनाग स्टेशन से एप्पल का प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट किया गया। जेपीपी आरसीएस रेगुलर पार्सल कार्गो सर्विस सेवा, जो कि ऑनरेबल एलजी साहब ने खुद फ्लैग ऑफ किया। तो ये दर्शाता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंस इन सर्विसेज की थी। हम्म। और जो कि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जम्मू डिवीज़न एक नया डिवीज़न है, तो वो चैलेंज भी था एंड अपॉर्चुनिटी भी थी। बिल्कुल सर, आपने कुशल कर्मचारियों की बात की, तो जम्मू मंडल बनने के बाद कर्मचारियों की कमी तो आप यहाँ है ही है। दे उत्तर रेलवे के कुछ अलग अलग मंडलों से कर्मचारियों ने यहाँ के लिए आवेदन भी किए थे, तो उस स्थिति में अभी तक हम कहाँ पहुँच पाए हैं, कब तक उन कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, ताकि जो एग्जिस्टिंग आपके पहले के कर्मचारी हैं जो बतौर यहाँ पे एज अ रेलवे स्टेशन के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, उन पर बर्डन कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं अभी तक?
देखिए जब जम्मू डिवीजन का जब गठन हुआ तो इसकी जो अप्रूव्ड डीपीआर थी उसमें हर डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्ट थी, कैटेगरी वाइज पोस्ट्स, वो अंकित थी कि कितनी पोस्ट्स हर एक कैटेगरी में, हर ग्रेड में जम्मू डिवीजन के पास आएंगी। तो इसी में आगे बढ़ते हुए जो कि विलिंगनेस है ऑल ओवर, ना केवल उत्तर रेलवे बल्कि अगर हम स्टार्ट करें तो उत्तर रेलवे के बाद में अन्य मंडलों से भी जो कि पूरे भारतीय रेलवे के जो विलिंगनेस है एक लॉन्च करी गई थी एचआरएमएस पोर्टल के ऊपर। और हर एम्प्लॉई ने जो कि विलिंग था जम्मू डिवीजन को ज्वाइन करने का, उसने अपनी विलिंगनेस रजिस्टर करवाई थी। और बेस्ड अपॉन दोज विलिंगनेस और जो पोस्ट्स जो कि डीपीआर में सैंक्शन हुई थी, जो पर्सनल ब्रांच है जम्मू मंडल की, उन्होंने जो लेटर्स हैं वो इशू करने स्टार्ट कर दिए हैं। और शीघ्र ही जो हमारी जो वैकेंसीज हैं, जो कि अभी हमारे यहाँ पे वैकेंसीज दिखती हैं ब्रांच में, तो वो बहुत जल्दी ही एक सिनेरियो आएगा कि वो जो हमारी वैकेंसीज हैं वो भर जाएंगी। कुल लगभग सर कितने कर्मचारियों के आने की उम्मीद है जिन्होंने विलिंगनेस दिखाई? देखिए डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे कमर्शियल डिपार्टमेंट की, तो कमर्शियल डिपार्टमेंट में लगभग 36 पोस्ट जो हैं वो बाहर से आनी है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की, तो सेम फिगर लगभग 20 to 30 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑपरेटिंग में डिपेंड ज्वाइन करने। तो ऐसे ही डिपेंडेंट अपॉन कि कितने डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी थी, नहीं थी, तो वो देखते हुए जो है वो लेटर्स इशू हो चुकी हैं, काफ़ी होने वाली भी हैं। तो जो कि कंसर्न डिविजन्स हैं उनके साथ में रेगुलरली चेस किया जा रहा है ताकि उनको वो शीघ्र ही स्पेयर करें। जम्मू के लोगों की उम्मीद भी है। वंदे भारत जब कटरा से शुरू हुई तो हर कोई चाह रहा था कि वो जम्मू से शुरू हो, लेकिन चलिए उसके कोई सुरक्षा कारण या दूसरे परिचालन के कारण हो सकते हैं। लेकिन खुद रेलवे मंत्री ने कहा था कि हम सितंबर से यहाँ से उसको शुरू कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हम कहाँ पहुँचे हैं? आप क्या आश्वासन देंगे कि कब तक शुरू हो सकती है वो सर्विस जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर के? नहीं देखिए पहले की स्थिति और अब की स्थिति में जो जम्मू मंडल में जो रीडेवलपमेंट का जो काम चल रहा है वो काफ़ी आगे पहुंच चुका है। और अगर हम बात करते हैं ट्रेन को कटरा से जम्मू लाने की, तो इसमें दो तीन चैलेंजेस जो रहते हैं, जैसे कि लाइन कैपेसिटी चैलेंज हो गया, ऑपरेशनल चैलेंज, जो कि हम किसी ट्रेन को इस वाले सेक्शन में हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर ट्रेन्स। एंड जम्मू स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स थे हमारे पास में, तो ओनली 3 प्लेटफॉर्म्स वर देयर। तो इसमें रीडेवलपमेंट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम जो एक फटाफट से एक आइलैंड प्लेटफॉर्म फॉर टेकिंग एंड डिस्पैचिंग वंदे भारत हम उसको डेवलप कर लें। एंड वंदे भारत की मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे जम्मू स्टेशन पे डेवलप करना वो बहुत ज़रूरी था। इसके अंदर एक चैलेंज जो आया वो आया फ्लड्स के रूप में, जो कि नेवर बिफोर सीन यहाँ पे जो रेनफॉल हुई इस वाले रीजन में, तो उसने ना केवल जो है रीडेवलपमेंट का वर्क थोड़ा अफेक्ट हुआ, जो टाइमलाइंस थी वो शिफ्ट हो गई। तो जो टाइमलाइंस के बेस पे अभी जो है वो पीरियोडिकली रिव्यू हो रहा है एंड इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड एट द हाईएस्ट लेवल कि हम कैसे बाय नवंबर एंड तक जितने ये सारे चैलेंजेस हैं, हम इन सारे चैलेंजेस को ख़त्म करके जो बॉटलनेक्स हैं वंदे भारत को एटलीस्ट जम्मू तक लाने में, वो हम ख़त्म कर दें। सर एक बड़ा अच्छी पहल रेलवे ने इस बार के दौरान की कि जो अपने कटरा से लेकर शंगलदान तक फिर बनहाल तक वो स्पेशल एक ट्रेन चलाई, लोकल ट्रेन जिसे हम कह सकते हैं। तो अभी उसकी क्या स्थिति, या चल रही है या उसको अभी बंद कर दिया गया? क्या इन फ्यूचर एक डायरेक्ट ट्रेन जो कंटिन्यूसली में कोई ऐसी प्लानिंग है कि लगातार चली ताकि लोगों के लिए और आसानी हो जाए सफ़र में? हाँ, नहीं देखिए हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके साथ में हम रेगुलरली टच में हैं कि हम कैसे जो ट्रेन है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू कटरा। इसके अंदर एक तो कोचेज़ वाइज़ बॉटलनेक आती है कि जो कोचेज़ हैं वो हमारे कटरा तक कटरा के तक जो आते हैं अभी प्लेन वाले कोचेज़, वो विंटर में वैली में चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। प्लस जो इसके अंदर दूसरी चीज़ आती है कि जैसे रोड्स बंद हो गई थी, तो जो मोबिलिटी है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो या फिर किसी और पर्पस के लिए हो, तो वो कहीं ना कहीं बाधित हो गई थी। और रोड्स की जो ब्लॉकेज है रियासी और रामबन के अंदर, तो इस कारण रेलवेज ने डिसाइड किया कि जो ट्रेन्स के थ्रू जो मूवमेंट है ताकि वो बनी रहे और लोगों को जो अपनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलती रहें, तो इसलिए कटरा बनिहाल के बीच में ट्रेन का संचालन तब हुआ था। और अभी भी अगर देखें तो क्योंकि संगलदान का जो रश है बनिहाल संगलदान के बीच में वो बहुत ज़्यादा था, तो हमने एक जो ट्रेन है उसको संगलदान तक हमने एक्सटेंड किया हुआ है अभी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज किया था कि जो संगलदान तक एटलीस्ट एक ट्रेन एडिशनल सर्विस जो है वो लोगों को मिलती रहे। एंड वी आर इन कांस्टेंट टच के जैसे जैसे ये जो बोटलनेक्स हैं, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल बोटलनेक्स, वो दूर होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कटरा से डायरेक्टली जो ट्रेन है वो टू शिमला जाए। सर बस हम अंतिम दौर की ओर हैं, क्योंकि आपके पास कमर्शियल डिपार्टमेंट है और हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि रेलवे ने जो
बिना वैध टिकट के सफ़र कर रहे हैं यात्री, उन पर काफ़ी शिकंजा कसा है। तो इस दिशा में कैसे काम किया जा रहा है और यात्रियों से क्या अपील है, और इसमें क्या फर्दर क्या चीज़ें की जा रही हैं ताकि लोग जागरूक हों और इस तरीके से सफ़र ना करें? देखिए, जम्मू डिवीज़न की शुरू से ही ये कोशिश रही है कि जो टिकटलेस ट्रैवल, वो विदाउट टिकट हो या विदाउट ट्रैवल अथॉरिटी हो, उसको कर्ब किया जाए। क्योंकि एक टिकटलेस ट्रैवल जो है वो ना केवल जो दूसरे जो बोनाफाइड रेलवे पैसेंजर है उसकी कंफर्ट और उसकी सेफ्टी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, प्लस ओवरऑल जो जितना ट्रेन और पैसेंजर का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहा है विदाउट टिकट, नीदर ही कैन बी ट्रेस्ड एंड नोर ही कैन बी फाउंड आउट लेटर ऑल्सो। तो इसलिए जो टिकटलेस एक ट्रैवल है, ना केवल वो एक इकोनॉमिक मैनेस है, वो एक कहीं ना कहीं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को हैम्पर करता है। तो इसलिए टिकटलेस ट्रैवल पे शिकंजा कसते हुए, जैसा कि आपने कहा कि हमने लगभग 68 लाख का जो फाइन एंड पेनल्टी है वो अक्टूबर के फाइन या पेनल्टी रियलाइज करें। पर्पज़ ये है कि हम एक लोगों के अंदर एक स्ट्रिंजेंट एक ऐसी भावना के प्यूनिटिव एक्शन होगा कि अगर आप विदाउट टिकट या विदाउट ट्रैवल अथॉरिटी आप ट्रैवल करेंगे, तो पर्पज़ जम्मू डिवीज़न का वो है कि हम ओवरऑल एक टिकट विदाउट टिकट ट्रैवल को इतना प्रोहिबिटिव कर दें कि जो लोग जो विदाउट टिकट जो जाना उचित समझते हैं, वो टिकट लेके जाना उचित समझें। तो मेरा अंतिम क्वेश्चन है सर से, सर अगले 1 साल के लिए रेलवे ने, जम्मू रेलवे मंडल ने क्या प्लान करके सोचा है कि हम किस किस दिशा में जाएंगे, ताकि जिससे ना सिर्फ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो पाए और यात्रियों को भी बेटर सुविधा मिले। कुछ एक्शन प्लान आप लोगों ने तैयार किया होगा। जैसे इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी है, जम्मू से पठानकोट तक डबल लाइनिंग का काम भी होगा और जम्मू से कटरा तक भी, उस दिशा में क्या काम पर हो पाया अभी तक, क्या हम शुरू हो पाए या नहीं हो पाए? इन दोनों का आप संक्षेप में हमें प्लीज बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दो टाइप का रहता है नॉर्मली रेलवेज में। एक तो रहता है कि बिल्डिंग स्टेशन रिलेटेड, एंड नंबर टू दैट इज ट्रैक रिलेटेड। तो जो ट्रैक रिलेटेड है, देयर इज़ अ वर्क के जलंधर से हम जम्मू तक ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग डबल लाइन है, तो हम थर्ड लाइन का जो वर्क है उसके लिए फिजिबिलिटी एंड डीपीआर हैज़ बीन सबमिटेड टू रेलवे बोर्ड। और जम्मू कटरा जो हमारा सिंगल लाइन सेक्शन है, उसके भी कहीं ना कहीं वो फिजिबिलिटी के लिए गया हुआ है कि उसके एक एडिशनल लाइन जो है हम जम्मू कटरा के बीच में हम डाल पाएँ। एंड देयर इज़ अनदर प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन जो कि काजीकुंड के बियॉन्ड डबलिंग इन द वैली। तो काजीकुंड से लेके बड़गाम तक जो है वो डबलिंग करके वहाँ पे जो वैली की जो लाइन कैपेसिटी है हम उसको बढ़ा पाएँ, ताकि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स वैली में इंट्रोड्यूस करें तो जो लोकल ट्रेन्स जो वहाँ पे चल रही हैं वो जो सर्विसेज हैं वो कम ना हो। और अगर हम बात करते हैं स्टेशन बिल्डिंग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो राइट फ्रॉम पठानकोट की अमृत भारत परियोजना में पठानकोट को डेवलप किया गया, और जम्मू स्टेशन का ऑलरेडी रीडेवलपमेंट चल रहा है। एंड उधमपुर का अमृत भारत स्टेशन परियोजना में फेसलिफ्ट किया गया, एंड कटरा रीडेवलपमेंट इज ऑल्सो इन द पाइपलाइन। और उसके बाद में बड़गाम स्टेशन जो है वो भी अमृत भारत स्टेशन परियोजना में कवर्ड है। तो ये बहुत सारे स्टेशंस पे और प्लस बहुत सारे माइनर वर्क्स रहते हैं, जैसे कि कहीं पे प्लेटफॉर्म की एक्सटेंशन, जो भी 8 कोच का प्लेटफॉर्म है हम वहाँ पे लंबी ट्रेन से इंट्रोड्यूस कर पाएँ, उसके लिए प्लेटफॉर्म की एक्सटेंशन, एफओबीज देना, फुट ओवर ब्रिजेस लोगों को प्रोवाइड करना, ताकि जो ट्रेसपासिंग अक्रॉस द ट्रैक्स है वो ख़त्म हो जाए। एंड अगर हम बात करते हैं एनएफआर की, तो वी आर टारगेटिंग के जो फेयर और फ्रेट के थ्रू जो अर्निंग पोटेंशियल है वो एक उसकी लिमिट है, जो कि उसके बियॉन्ड जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नॉन फेयर रेवेन्यू, चाहे वो बाय एडवर्टीजमेंट्स, चाहे वो एमपीएस स्टॉल्स, कैटरिंग स्टॉल्स या अदर जितनी भी पार्किंग फैसिलिटीज़, जिससे कि पैसेंजर एमिनिटीज़ भी इम्प्रूव हों और जो स्थानीय जो लोकल लोग हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर पाएँ। तो जम्मू डिवीज़न का यही फोकस है कि हाउ टू मेक द रेल ट्रैवल सेफर एंड मोर कन्वीनियंट। तो हमारे साथ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य अधिकारी थे। आपने विस्तृत इनसे सुना जम्मू रेलवे मंडल क्या कर रहा है और इन फ्यूचर उनकी क्या प्लानिंग है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।